मैं सोच रहा था मैं अब ठीक ही न होऊंगा, अब क्या करूं, मैं मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर ये बोल रहे थे, कह रहे थे ये अस्थमा कभी ठीक नहीं होता, तो मैं कंटिन्यू दवा लेनी पड़ेगी जिंदगी भर। इसके बाद मैं 4-5 साल से कंटिन्यू दिखा रहा, लेकिन दवा खाता था उतने दिन आराम रहता था और इसके बाद वैसे ही फिर दिक्कत होती। अभी मैं सुनील कुमार हैं, ये उम्र 28 साल और पिता का नाम मनकूल सिंह, चकोठी कुरारा हमीरपुर से हैं जी। तो मैं इनकी चिकित्सा कर रहा था, तो इन्होंने अचानक एक बात कह दी, तो मुझे लगा कि मैं इसको वीडियो बना के आप सब तक पहुंचाऊं। इन्होंने कहा कि मुझे लगने लगा था कि मैं आत्महत्या कर लूं जी। ऐसा क्या हो गया था सर? वो अंग्रेजी डॉक्टर बोल रहे थे नहीं, एक साधारण सी बीमारी थी ना आपको जी, लेकिन बहुत परेशान थे। बहुत परेशान थे। बीमारी क्या थी? जुकाम। जुकाम कब हो गया था जुकाम? जुकाम हो गया था गुरुजी 2008-9 में और जिसके बाद में 4-5 साल से कंटिन्यू दिखा रहा, लेकिन दवा खाता था उतने दिन आराम रहता था और इसके बाद वैसे ही फिर दिक्कत होती। हाँ, डॉक्टर ये बोल रहे थे, कह रहे थे ये अस्थमा कभी ठीक नहीं होता, तो मैं कंटिन्यू दवा लेनी पड़ेगी जिंदगी भर। मैं सोच रहा था मैं अब ठीक ही न होऊंगा, अब क्या करूं, मैं मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। अरे तो मरना कोई निदान होता है क्या? बहुत परेशान थे गुरु। यहाँ 1-2 लोगों ने दिखाया, उन्होंने बताया वहाँ चित्रकूट जाओ, आयुष ग्राम चिकित्सालय, तुम वहाँ ठीक हो गए। वहाँ कितने दिन टाइम लगा? वहाँ तो सब जगह दिखाते रहे, कहीं 4 महीना, कहीं 6 महीना। हुआ तो एलोपैथ में इलाज ना? हाँ, एलोपैथ में इलाज हो तो कितना टाइम लगा एलोपैथ में? तो मैं तो 4-5 साल दिखा रहा हूँ बराबर। तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगा कि यहाँ? वहाँ लगा। वहाँ लगा कि यार धीरे धीरे काम करता है, टाइम लगता है। अरे भैया, टाइम वहाँ ज़्यादा लगता है। किसी रोग में देख लीजिए आप, चाहे शुगर को देख लीजिए, चाहे बीपी को देख लीजिए, चाहे थायराइड को देख लीजिए, चाहे किसी रोग में देख लीजिए, सब में टाइम वहाँ ज़्यादा लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जिंदगी भर। मुझे बताइए आप, टाइम वहाँ ज़्यादा लगता है। आयुर्वेद टाइम ही लगता है, टाइम वहाँ ज़्यादा लगता है। आप जैसे जुकाम का इलाज कराने गए तो बताइए कैसा 2009 से जी, फिर बीच में क्या हो गई, दवा खाते खाते बवासीर आपको पैदा हो गया, बवासीर हो गई, खूनी बवासीर हो गई, खुजली होना शुरू हो गई। माने इनाम में रोग मिलते गए आपको जी। मैंने चिकित्सा करना शुरू किया तो दमा भी ठीक हुआ जी, बवासीर भी ठीक हुआ जी जी, और वो भी 4-5 महीने में। चलने में मेरी सांस फूलती थी तो उसमें खूब बढ़िया आराम। अब बताइए, चलने में आपकी सांस फूलती थी और दवा चली रही थी जी। देखिए, आयुर्वेद में हम इसको रस प्रदोषज व्याधि के अंतर्गत मानते हैं और जब निदान करते हैं तो चूंकि कफ और वात इसमें 2 दोष हुआ करते हैं, जिसमें जो वात और कफ दोष हैं ये रस धातु को प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे कि कितनी अच्छी चिकित्सा है आयुर्वेद। निदान देखिए ऋषियों का, एक एक लक्षण इसमें सामने आ जाएंगे आपके। कहते हैं अश्रद्धा चारुचिस चास्य वैरस्यम अरसज्ञता श्रीलासो गौरवम तंद्रा सांगमर्दो ज्वरस्तमः पांडुत्वम स्रोतसामरोधा क्लैब्यम साधः कृसांगता नासोग्नि रथा कालम बलया फलितानि रसप्रदोषा रोगा। अगर रस दुष्टि हो जाती है, शरीर में 7 धातुएं होती है ना, रसक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इत्यादि, ये 7 धातु है ना। तो कहते हैं अगर रस प्रदोषज व्याधि है तो एक तो भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी जी, होने लगी थी ना जी। नंबर 1 देखिएगा, पूरे लक्षण आप मिलेंगे। और किसी वस्तु के आकर्षण का अभाव हो जाए किसी भोजन के प्रति, माने लगेगा कि ना खाएं ज़्यादा ठीक है। तीसरा, मुंह का फीकापन हो जाएगा, मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाएगा जी। कई बार जी मिचलाने की शिकायत हो जाएगी। शरीर में भारीपन रहेगा ही, रहता था कि नहीं रहता था? रहता था। बैठे हैं, कई बार औंघाई आ रही है, आलस्य बना हुआ है, शरीर में मसलने जैसे कोई मसल दे, शरीर में दर्द बना रहता है, शरीर में मसलने जैसी थकान मसलने जैसी पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी। और जब रोग बिगड़ेगा तो आंखों में अंधेरापन भी आ जाएगा, खून की कमी, स्रोतोरोध। और एक और चीज आपको याद करिए, आपने लिखाया होगा शायद आपको एक और बीमारी थी, जुकाम और बवासीर, शुक्राणु संबंधी जी 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 लिखाई थी ना जी। ये भी साफ लिखा हुआ है, क्रैव्यम साधः कृशांगता, माने शुक्राणु संबंधी समस्या भी पैदा हो जाएगी। बीमारी वहां से शुरू हुई, दवा करते करते और आप पहुंच गया वहां तक। अब आप उसका अलग से इलाज कराओ। लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर पता है, जिसे हम नहीं बोले थे कुछ, जब आप शुरू से आगे बताया तो हमने सुन लिया था, लेकिन उस समय मैं आपको बताता तो आप बोले कि लो हमको जुकाम है, कह रहे हैं कि मुझको ये हो गया है। भैया उसी की ब्रांच से पैदा हो गई है वो जी। उसी के लिखा हुआ है, पांडुत्वम स्रोतसाम रोधा क्लैब्यम साधक कृशांगता, साफ लिखा हुआ है। और
जठराग्नि का मंद पड़ जाना, आगे और बढ़ेगी बीमारी तो असमय में झुर्रियां पड़ जाएंगे। अभी तुम्हारी उम्र 28 साल है, कुछ ज्यादा नहीं है। बाल सफेद होने लगेंगे। हो ही गए हैं, हो गए हैं सफेद, कलर किए हैं बालों में। अच्छा बालों में कलर किए हैं। अच्छा देखिए, बालों में कलर किए हैं, एक एक लक्षण है कि नहीं मिल पा रहे हैं, बताइए जी। पूरा श्लोकबद्ध है, कितना अच्छा आयुर्वेद है। और इसके बाद क्या है, ये गृहिणी माने पेट की बीमारी अपने आप हो जाती है इसमें जी। अगर पेट की बीमारी होगी तो क्रॉनिक अवस्था में होगी तो जुकाम होने लगेगा, अगर जुकाम होगा तो पेट की बीमारी हो जाएगी कुछ दिन बाद। ये दोनों का आपसी कनेक्शन है, उसको हम आयुर्वेद में गृहिणी रोग कहते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है, हृत पीड़ा कार्स दौर्बल्यम वैरस्यम परिकर्तिका, माने गुदा में कैंची जैसे काटने जैसी पीड़ा जी होती थी ना, तो वो धीरे धीरे कार्य करके अब दोनों का आपसी संबंध बन जाएगा, उधर जुकाम और उधर गृहिणी विकार। मानसिक दुर्बलता, मन का उदास रहना जी है ना, ये गृहिणी विकार पैदा हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो अब आयुर्वेद में हम लोग यही इतना ही चिंतन करके चिकित्सा शुरू करते हैं जी। तो फिर वो लाभ होना शुरू हो जाता है। अब आपकी सांस भी नहीं फूलती है, अब अंग्रेजी दवाइयाँ छूटी गई जी। तो इस तरह से अगर आयुर्वेद में सही ढंग से चिकित्सा की जाए, अच्छी तरह निदान करके, तो अच्छी सफलताएं मिलती है। ये तो भ्रम है ना कि वो धीरे धीरे फायदा करता है। आयुर्वेद धीरे धीरे कहाँ फायदा करता है, धीरे धीरे फायदा करता हो 200 साल सारे लोग मर न जाते जी। 200 साल पहले आयुर्वेद था। ये जरूर हुआ है कि होशियारी और एडवांस के चक्कर में जी। हम एलोपैथ करा रहे हैं, ये फलाई जगह करा रहे हैं, तो रोग जरूर बिगड़ जाता है, बिगड़ते बिगड़ते दुर्दशा कर देता है शरीर की। शुरू करिए एक ठो बीपी की दवाइयाँ, लास्ट में जी किडनी फेलियर तक जाएगा। थायराइड की एक गोली शुरू करिए 25 mg की, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 अगर लेके पहुंचा देगा किडनी फेलियर में। आयुर्वेद में होगा ये नहीं करेगा, आयुर्वेद थायराइड का इलाज करेगा और आगे किडनी बचा ले जाएगा जी। मैंने कहा कि मैं ये बात पहुंचा दूं आप तक, तो अब चकाचक आनंद है ना जी। चलो अब परहेज करना जी, खान पान का संयम बरतना, हमने इसका इलाज किया, बवासीर अपने आप चला गया जी।